डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर की ओर पहुंच चुके हैं। बधाई हो, आप लोग लास्ट लेक्चर पे पहुंच भी चुके हैं। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोगों का आने वाले और भी चैप्टर समाप्त होते जाएंगे, आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आने वाले समय में आपके एग्जाम्स भी नजदीक आते जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये चैप्टर को भी यही समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर है 73। इसमें हम लोग से क्या पूछा गया है, एक संख्या 18 है तथा दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लॉग 72 हो तो संख्याओं का मौसौ निकालें। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बहुत बता चुके हैं। तो अब आपकी बारी है, आप वीडियो को पॉज करो और कमेंट में हमें आंसर बताओ, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर हमारे सॉल्यूशन से मैच कर लो आप लोग। ठीक है, तो चलो हम भी निकालते हैं। क्या है, हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का मौसौ पूछा गया है। तो मौसौ इक्वल टू फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या घटे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ। हमारा पहली संख्या क्या है 18, दूसरी संख्या क्या है 24, लॉस ऑफ क्या है 72। तो 18 चौके 72 काट दो, 4 से 6 बार में 24 कट जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में क्या, 6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आपका क्वेश्चन सही आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल सही बात। चलो इसी तरह सीखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। क्या है, 12, 18, 30 का मौसौ है, तो मौसौ निकाल दो आराम से। क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 18 में हम किससे भाग देंगे, पहले 12 से भाग देते हैं। 12 से एक बार में 6, फिर 12 में भाग देंगे दो बार में, छूट गया। अब क्या करेंगे हम, फिर 6 से हम भाग लगाएंगे, किसमें भाग लगाएंगे, जो बचे हुआ संख्या है 30, 6 पंचे 30, कट गया। तो मेरा मौसौ कितना निकल गया, मौसौ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। तो कितना निकल गया मेरा 6। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 2/3, 3/4 और 4/5 का लॉसो क्या होगा, लॉसो क्या होगा, ये तो भाई टाइपिंग मिस्टेक हुआ, क्या होगा। ठीक, नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चंस बताए भी थे कि बाय में मतलब भिन्न में अगर दिया हुआ रहे क्वेश्चन, तो अगर हमको लॉसो दिया हुआ निकालने बोले या मौसो निकालने बोले तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। चलो चलो बताओ बताओ बताओ। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, लॉस ऑफ। तो ऊपर वाला जो हर है 2 3 4, इसका हम पहले क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे और नीचे वाले का मौसो निकाल देंगे। अगर यहीं पे मौसो पूछा हुआ रहता, अगर यहाँ पे मौसो पूछा हुआ रहता तो हम हर अंश का उल्टा बता दिए ना, अंश और हर उल्टा बता दिए, ये समझ जाना। अंश का हम क्या करेंगे, मौसो निकाल देते और नीचे वाले हर का लॉसो निकाल देते। तो हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चंस में, जो निकालने के लिए कहा गया है, हम ऊपर वाला को वही कर देंगे और उसके अपोजिट वाले को उसका अपोजिट कर देंगे। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, पहले लॉसो पूछा गया है, 2 3 4 का लॉसो निकाल दो, 2 3 और 4 का लॉसो निकाल दो। तो किससे लगेगा, पहले 2 से एक बार में, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 दूना 4। अब तो किसी से लगेगा नहीं, कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 2, 3 दूना 6 दूना 12। ये क्या हो गया, एलसीएम। अब इसका एचसीएफ निकाल दो, नीचे वाले का 3 4 5 का एचसीएफ निकाल दो, 3 4 5 का एचसीएफ निकाल दो। तो 4 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 3 से एक बार में, एक एक से लगाते हैं 3 में तो 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। और हम फिर 1 से हम 5 में लगाते हैं, ये तो कट ही जाएगा, 5 बार में 5 पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन इसको यहाँ पे लिखना, एक
तरीका नहीं है, इसको यहाँ पे लिखा जाए। 1 से हम 5 में भाग लगाएंगे, 5 बार में ये पूरा पूरी कट ही जाएगा क्या, तो इसका हम एचसीएफ क्या लिख लेगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 और एलसीएम कितना निकला था 12। अब इसको क्या करो बाय में लिख दो 12/1, तो नीचे में 1 है, 1 से किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो वही संख्या आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो को बैक करो दोबारा देखो, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में इस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा तो तुम मार्क्स लेके ही जाना, गलत करके मत आना, बिल्कुल भी हम तो यही कर रहे हैं, ठीक, कि बिल्कुल आसान क्वेश्चंस लेकिन देखने में भिन्न में दे दिया गया, यहाँ पूछ दिया जाएगा तो कुछ बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याओं का मौसो 8 है, यदि संख्याओं का गुणनफल 56 हो तो उसका लॉसो क्या होगा। लॉसो पूछा गया है, आराम से निकाल देंगे, हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, दो संख्याओं का मौसो 8 है, यदि संख्याओं का गुणनफल 56 है। अब संख्या का गुणनफल दिया हुआ है तो क्या करते हैं, दो संख्या का गुणनफल बटे मौसो कर देंगे, मौसो कितना 8 से कितना बार में कट जाएगा 7 बार में। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपको मिलता है 7 के 7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, किन्हीं दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। दो लगातार संख्या क्या हो सकता है, 1 और 2, हम दो लगातार संख्या ले लिए, अब इसका मौसो निकाल दो, 2 में 1 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा कट गया पूरा पूरी, तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया, क्या निकला जी 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 78, और लघुत्तम प्राकृत संख्या ज्ञात करें जिसमें 40, 36, 126 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बच जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे 40, 36 और 126 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 40, 36 और 126 का एलसीएम निकाल लो, 2 से 20 बार में, 2 से 18 बार में, 126 में हम लगाते हैं तो 13 दूना 26 और 50, 50 10 60 3 63 63, फिर इससे 2 बार में लगाओ, 2 से 10 बार में, 2 से 9 बार में, और ये कितना हो गया 63। तो अब फिर लगाते हैं हम, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 3 बार में, 3 दूना 6 21 बार में लग जाएगा 10। फिर अगर हम लगाते हैं तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा एक बार में, 3 से 21 10 एज इट इज आ जाएगा। अगर अब हम देखें तो किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना 7, 10 7 70, 70 गुना 3 कितना हो गया 21, 210, 210 गुना 3 कर लो, 210 गुना 3, 210 गुना 3 कितना हो जाएगा 630, 70 70 21, ठीक। अब कितना कर दो गुना 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना, तो कितना हो गया 2520, दिया जा रहा ना 2520, ठीक था। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा था, क्वेश्चंस में 7 शेष बच जा रहा था, 7 शेष बच रहा, हम इसको क्यों छोड़ेंगे, इसमें जोड़ देते हैं। ने बोला तुम भाग रहे हो मेरे पास आओ, 2527, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 2527, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, दो संख्याओं के मौसो 14 है, लॉसो 588 है, एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये तो पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे दूसरी संख्या पूछा गया, कौन सा दूसरी संख्या यार, ये अपने से किसी को मतलब नहीं रहता है, सब कोई दूसरे के बारे में लगे, यहाँ पे भी ये दूसरी संख्या के ही पूछ रहा है, इतने बारे में पूछ रहे हैं क्या, सही बता रहे हैं ना, ठीक है चलिए सॉल्व कर लेते हैं संख्या, दो संख्या का मौसो कितना है 14,
फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, दूसरी संख्या का फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। दूसरी संख्या इक्वल टू लॉसो गुना मोसो बटे पहली संख्या, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक, 14 गुना 588 बाय 84, तो 14 से 6 बार में 14 छक 84 कट गए। 588 में हम 6 से भाग लगा देते हैं, 588 भागा 6 कितना आ गया 98। वाओ, कितना आ गया 98। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। 4 घंटियां क्रमशः 2 4 2 सॉरी बोल दे रहे हैं, 2 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 9 बजे एक साथ बजने के बाद वे फिर कितनी देर बाद एक साथ बजेगी? घंटियां ही बजाया जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। चलो सवाल को भी निकाल ही देते हैं। कितना है 2 6 8 10 और 12। 2 से एक बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से फिर कितने बार में लगेगा 2 बार में, 5 एज इट इज हो जाएगा, 2 से 3 बार में, इधर 3 एज इट इज हो जाएगा, 1 एज इट इज हो जाएगा। मतलब एज इट इज मतलब जैसे को तैसा, ठीक जैसा है वैसा ही यहाँ पे निकाल के रख दी। तो किससे लगेगा 1 से लगेगा, एक बार में, यहाँ पे भी एक बार में 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, 1 भी एज इट इज आ जाएगा। अब तो किसी से नहीं लगेगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो 5 गुना 10 या 30 गुना 2 60 गुना 2 120। 120 क्या है सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पे, तो 120 ये सब क्या हो गया सेकंड, सेकंड हो गया। तो इसको मिनट में चेंज कर दे रहे हैं। 120 सेकंड कैसे मिनट में चेंज होगा, 60 से भाग दे दो, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, ये तो जानते ही होगे, इसमें भी कोई दिक्कत है? कितना हो गया 2 मिनट। 2 मिनट हो गया जी। चलो अब यहाँ कितने बजे बज रहा है 9 बजे बज रहा है, मतलब एग्जैक्ट 9 बजे बज रहा है। इसमें हमको कितना जोड़ना है 2 मिनट जोड़ दो, तो कितना बजे बजेगा 9 बज के 2 मिनट पे ये बजेगा। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है 9 बजकर 2 मिनट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15 40 और 75 में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पे 3 जीरो 1000। अब क्या बोल रहा है 15 40 75 में पूरा पूरा भाग लग जाए, तो कौन सा छोटी छोटी संख्या होगा 15 40 और 75 का जो है हम क्या करते हैं उसको करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो किससे लगेगा 3 से लगाते हैं, तो 3 से 5 बार में 15 40 और 25 किससे लगेगा, सॉरी 75 25 बार में लगेगा। अब किससे लगेगा 5 से लगा दो डायरेक्ट, एक बार में 5 अठे 40 पचे 25, 3 गुना 5 गुना 8 गुना 5 और 5 40, 40 गुना 5 कितना हो गया 4 पंचे 8 पंचे 40 गुना 5 4 पंचे 20 200, 200 गुना 3 600, ठीक होगा। पंचे 40 40 4 पंचे 20 200, 200 गुना 3 600, ठीक, तो 600 में 1000 से भाग लगा दो, देखते हैं कौन सा कौन सा जवाब है। 600 से भाग लगाते हैं हम, एक बार में 600 हो गया, क्या हो गया 400, 400 निकला यहाँ से। हम देख रहे हैं क्या आएगा, चलो इसका आंसर निकालो। 1000 जोड़ 600 माइनस 400,
अगर हम यहाँ पे 200 और रहता, यहाँ पे 600 रहता, दो बार में पूरा पूरी 1200 लग जाता है। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाता। इसमें 15, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग भी लग जाएगा। ठीक, तो ये निकाल दिए हम। 1000 जोड़ कितना हो गया, इधर 200, ये कितना हो गया 1200। ये तो आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याओं का मौसा 6 और लौसा 180, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या निकाल दो। और इसमें तो, इस क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई करने भी ना, मल्टीप्लाई करने को कहा गया है ना डिवाइड करने को कहा गया है। एकदम इजी है, बस फॉर्मूला पे पुट कर दो। कितना हो जाएगा 6 गुना 180 बट्टे 24। यही तो है, 6 गुना 180 बट्टे 24। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको जो है, ये किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, और 6 गुना 180 बट्टे 24 यही तो है। बस इनको यही तो निकालना था। ये क्या हो गया आंसर, देखने के साथ ही आंसर आ जाए। सवाल देखे नहीं कि आंसर यहाँ पड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 177 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 6 शेष बचे। इसकी भी क्या मजबूरी। 171 बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, क्या निकालेंगे बताओ जल्दी। 171 माइनस 3 कर दो, कितना हो जाएगा 168। और दूसरा क्या है 251 माइनस कितना है 6, ये कितना हो जाएगा 245। अब 245 में 168 से भाग दे दो। 245 भागा 168, ठीक हो जाएगा। हमको भी नींद आ रहा है ना, खत्म ही होने वाला लेक्चर। अगर हम 15 में 8 घटाएंगे तो 7, यहाँ कितना हो गया 3, तो 3 एक पैसा लेंगे ना 13, तो 7 6 13, ये भी 7 हो गया, इधर कट गया 77। फिर 168, 168 7 दूना 14, 77 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 77 गुना 2 कर दो, 154 हो जा रहा है दो बार में। 154, 8 में 4 गया 4, 6 में 5 गया 1, कट गया। 77 में भाग दे देते हैं, 14 पंच 70, कितना बच गया 7। अब यहाँ पे 7 से 14 में भाग लगा दो, 7 दूना 14, कट गया। एचसीएफ कितना निकल गया, कितना निकल गया एचसीएफ जी 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाए। एचसीएफ निकाल दो, 105 भागा 84, एक बार में कर दो। 5 में से 4 गया 1, 10 में 60 गया तो 21, और इधर कितना था 84, 4 बार में लग जाएगा। गया एचसीएफ कितना निकला 21। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि वो पहली बार 9:45 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी। क्वेश्चन है, चलो 12, 15, 18 सेकंड है ये, ध्यान में रखना। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से 6 बार में, 9 बार में 15 एज इट इज रहा है। 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। तो नहीं लगेगा किसी से मेरे ख्याल से, लगेगा क्या, नहीं लगना चाहिए। गुना कर दो, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3,
5 दुना 10 दिया, 30 दिया, 90 दुना 18, 180 सेकंड, 180 सेकंड हो गया। इसको मिनट में चेंज कर लो, 60 से भाग दे देंगे तो 6 की 18, 3 मिनट हो जाएगा। 3 मिनट तो कितनी बार बजेगा? जो दिया हुआ है इसमें 3 मिनट जोड़ दो, इतने ही टाइम पे बजेगा। तो पहले कितने बार एक साथ, कितने टाइम पे एक साथ बज रहा था? 9:45 पर। अब क्या है, 3 मिनट बाद फिर एक साथ वो बजेगा, 3 मिनट बाद फिर एक साथ बजेगा। तो 5 3 8 4, 9:48 पर फिर एक साथ बजेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 86, 16 24 48 का लॉस हो गया। एकदम इजी हलवा क्वेश्चन है। 16 24 48 लॉस पूछ रहा है। 2 से 8 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 24 बार में, फिर लगा देते हैं 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, क्या फिर लगा देते हैं 2 से। बोल रहे सब बार 2 से ही लगा रहे हो। अरे यार मेरा मन, हम 2 से लगाएं कि 3 से लगाएं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो 2 से 2 बार में लग जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में, 3 एज इट इज रह जाएगा। तो इस बेचारे को क्या ही छेड़ना, खुद बहस में पड़ा हुआ है। फिर 3 से 1 बार में लगा देते हैं, 3 से फिर 1 बार में, 1 एज इट इज हो जाएगा। क्या करो, उसको गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना आ गया? 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 48। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87। अच्छा हम लोग बहुत करीब आ गए। वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। क्वेश्चन कहा गया बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया, बड़े सरकार का आदेश तो मानना पड़ेगा। ठीक है चलो, बड़ी संख्या से, जब बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो रहा था तो क्या लिखा है? HCF। और उसमें यहाँ दिया हुआ क्या है? शेष दिया हुआ, तो शेष को हम घटा देते हैं। 39 माइनस 3 कितना हो गया? 36। और 84 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो गया? 81। 81 माइनस 36 से लगेगा तो नहीं लगेगा, 2 बार में। 36 गुना कितना हो जाएगा? 72। नहीं होगा, 3 गुना 60। ठीक है ठीक, इधर हो जाएगा 8 1 9, फिर से लगाएंगे 36, 9 से 4 बार में लग गया। अच्छा 36, CF कितना निकल गया इसका? 9। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88। दो संख्याओं का मॉड 100 144 है। यदि पहली और दूसरी संख्याएं क्रमशः 288 और 432 हो तो लॉसो हो। लॉसो निकाल दो ना यार, ये भी क्या ही पूछना इस क्वेश्चन से। ठीक, 288 गुना 432 144, 2 बार में कट गया। 432 गुना 2 कर दो तो 872, 800 30 गुना 60, 864 तीन होगा, 864। 864 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन से, सेकंड लास्ट। दो संख्याओं का गुणनफल 324 है, यदि 906 है तो लॉसो ज्ञात करें। निकाल दो, लॉसो इक्वल टू, दो संख्या का गुणनफल कितना है? 324 बटे 900 कितना है? 6। 6 से 6 पंचे 30, 6 6 का 24, 54, 54, 54, 54 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और आज के लेक्चर के हम लोग
लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। बहुत खुशी भी हो रही होगी कि हम लोग ये चैप्टर समाप्त भी कर दिए हैं, बहुत जल्द समाप्त कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 28 और 42 के लौसों तथा मूसों के बीच क्या अनुपात है। अब ये क्या होता है अनुपात, अनुपात क्या होता है यार, ये तो कुछ बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा। कौन सा शब्द दे दिया अनुपात, तो ये चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हम लोग समझ लेते हैं। और इस अनुपात और समानुपात एक चैप्टर्स ही है आगे, इसको हम लोग को पढ़ना भी है, तो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या पूछा गया, 28 42 के लौसों तथा मौसों के बीच क्या अनुपात है। 28 और 42 का पहले हमको लौसों निकालना होगा, तो 2 से 14 बार में, 21 बार में, फिर अगर हम 7 से करते तो 7 गुना 14, 7 या 21, तो अब इसको गुना कर दो, 2 गुना 7 गुना 2 गुना 3, 3 गुना 6 गुना 2, 12, 12 और 6 72, 12 7 84। एलसीएम कितना निकल गया मेरा, 84। एचसीएफ भी निकाल ही लेते हैं, एचसीएफ कितना निकलेगा, 42 में से हम 42 में 28 से भाग देंगे तो 28 से एक बार में लगेगा, कितना आ जाएगा ये, तो 4, और इधर 3 में से 2 गया 1, 14, 28, 2 बार में 1 कट जाएगा, एक इसका एचसीएफ कितना बार निकल गया, 14। हम क्या पूछा है अनुपात, तो इसको हमको क्या करना, अनुपात निकाल दो ना, अनुपात निकाल दो इसका, अनुपात ही तो पूछ रहा है। 900 कितना आ गया, 84 बटे 14। अब इसको हमको पूरा पूरी नहीं कटाना है, पूरा पूरी कटाना है कि नहीं कटाना है, कटाना है। 14 से कितना बार में आ गया, 6 बार में, नीचे क्या होगा 1, ये क्या हो गया, यही हो गया। ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, 6 अनुपात का ये चिन्ह है, याद रखना, ये 2 बिंदा क्या अनुपात का, 6 अनुपात 1, यही इसका आंसर हो गया, 6 अनुपात 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसी तरह हम लोग आज क्या लास्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये चैप्टर जो बिल्कुल आपको आसान लगे होंगे, और बिल्कुल है भी कुछ नहीं, आप लोग 3-4 में एलसीएम एचसीएफ अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसी का कुछ एडवांस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया, बस आपको इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और हम दावा के साथ कह सकते हैं हमने जितने क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, अगर आप इतने क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हो खुद से, एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं छूटेगा, दावा के साथ कह रहा हूं 100%। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग मेंसुरेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं मापन, चैप्टर नंबर 6 उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं अगले लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, और जो भी आपके दोस्त भाई बहन बंधु हैं, आप उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, हमारा वीडियो उन्हें जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप सारे लेक्चर्स को टाइमली वॉच कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में।